वोट कास्ट योर वोट वाइजली फ्रंट की तरफ से कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि लोकसभा की इलेक्शन चल रही है, तो हमने इस बार ये फैसला किया कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों को ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी के वोट मत डालिए। ये स्लोगन जो हमारे पास है, वाई शुड सिक्स वोट फॉर बीजेपी, ये ज़रूर कहेंगे। हर सिख को कहेंगे कि जो कैलेंडर हमने आज यहाँ रिलीज़ किया है, ये कैलेंडर लिखा है कास्ट योर वोट वाइसली। ये कैलेंडर हर घर में पहुंचेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेगा, हर सोशल मीडिया में आज इसको इतना वायरल करेंगे कि हर सिख कोई गाना सा न बचे जिसमें ये ना जाए और पार्टीशन तक भी पहुंचे। इसमें हमने यह कहा कि वोट क्यों बीजेपी को, सिखों का वोट क्यों। मैं स्टार्ट से ये कहता हूँ, आई डू अप्रिशिएट जो प्रधानमंत्री सर कुछ चीज़ें अच्छी जिनका सिखों के साथ इमोशनल वैल्यूज थी वो की, उनकी मुबारकबाद है। लेकिन रियासत में, जम्मू कश्मीर की रियासत में खास करके सरकार ने हमारे साथ क्या किया, ब्रीफ में आपको बता दूं। जम्मू में सबसे बड़ी डिमांड अभी हमारी चल रही थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। जम्मू कश्मीर की सरकार ने या केंद्र सरकार ने SC ST को, SC को, ST को, OBC को, पहाड़ी को, गुज्जर को, नॉन माइग्रेंट कोटे में कश्मीरियों को, POJ के बेस सीटें लोगों को दे दी। सिखों को सीट क्यों नहीं दी गई? हमने डीलिमिटेशन कमीशन के आगे भी अपनी डिमांड रखी। डीलिमिटेशन के बाद भी जो सिखों की मेजॉरिटी जो सीट थी उसको भी काट दिया गया, लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद SRO 425 कश्मीर का नॉन माइग्रेंट कोटे में से 3-3, 4-4 हज़ार पोस्टें कश्मीरी पंडितों को दी गई। सिखों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों ने सफ़र किया, कोई डाउट नहीं, उनको मिलनी चाहिए, 3 की जगह 4,000 मिले, लेकिन सिखों ने भी सफ़र किया। अगर 250-300 कश्मीरी पंडित मरा, 200 से ऊपर सिख भी मरे, चिट्ठी सिंहपुरा में मारे गए और जगह में मारे गए, उनका भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उनका भी नुकसान हुआ। उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन? उनको जॉब में रिजर्वेशन क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा धक्का हमारे साथ सरकार ने किया, जो ये कह के आई थी सबका साथ सबका विश्वास, हमारी पंजाबी माँ बोली पंजाबी को J&K यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर निकाल दिया गया। इसके लिए कोई सिख किसी इस बीजेपी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कब से 370 दूर हुई है, उसके बावजूद भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को जम्मू में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? LG साहब के आगे नुमाइंदगी पेश की गई, लालपुरा साहब ने दिल्ली से लिख के भेजा पर ये लागू किया जाए। क्यों लागू करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिस चीज़ से सिखों को फायदा कभी मिले, सरकार उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। 89 राइट्स में जम्मू में जो 13 सिख मारे गए थे, उनके राइट्स की जो कंपेंसेशन की 5,70,000 की फाइल पेंडिंग पड़ी है सेक्टर में 3 साल से। 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन सरदारों को देने के लिए आपके पास नहीं है, विक्टिम्स को देने के लिए, तो क्या देंगे फिर आप सरदारों को, सिखों को? पब्लिक सर्विस कमीशन में 5 साल से हम मांग रहे हैं, आपसे पहली सरकारों ने पब्लिक सर्विस कमीशन में हर बार सिख मेंबर दिया, आपने क्यों नहीं दिया? कभी किसी जम्मू की हाई कोर्ट में, कभी किसी हमारे इतने लर्न, इतने काबिल एडवोकेट रहे, कभी आपने जज के लिए कभी किसी को कंसिडर नहीं किया। हमारे IPS कैडर के जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं, सीनियरिटी में जिन टॉप पे आते हैं, कभी किसी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं दिया गया, अटैच कर दिया गया। नॉन ग्रांटिंग ऑफ OBC दर्जा, हमने नुमाइंदगी पेश की, रिप्रेजेंटेशन दी कि सिखों, पंजाब वैली में रहने वाले सिखों को जो 55,000 के करीब है, उनको OBC का स्टेटस दिया जाए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट मिल सके। नहीं दिया गया। उसके बाद सरकार ने धक्का क्या करना था, एक छोटी सी डिमांड जिसको इतनी बड़ी डिमांड बना दी गई। जो कुंजवानी में स्टैचू हमारा 4 साल से, 6 साल से, 7 साल से हमारी जदोजहद चल रही थी, सरदार इंदर सिंह कारपोरेटर ने हाउस में पास भी करवाया, पास करने के बावजूद वो स्टैचू वहाँ न लगा। हमारा राजपूत भाइयों के साथ, हमारा कविंदर गुप्ता जी के साथ बैठ के फैसला हुआ, चिट्ठियाँ मेरे पास पड़ी हैं, पर वहाँ पर गुलाब सिंह जी का जो रियासत के महाराजा थे, उनका वहाँ पर लाज द्वार बनाएंगे और स्टैचू लगाएंगे, वो लग गया। हमारा स्टैचू क्यों? ऐसा क्या हुआ कि कुंजवानी से उठाकर उसको बहुत ब्रिज पे लगा दिया गया? वो आज भी मैं सेट नहीं है। जब तक वो स्टैचू कुंजवानी में नहीं लगेगा, हर सिख को वोट डालने से पहले सोचना चाहिए कि छोटे मुद्दे पे नहीं हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके बाद POJ से जो सिख वहाँ से माइग्रेशन करके आए, जो पार्लियामेंट्री स्टडी कमेटी ने, जिसके हेड वेंकैया नायडू जी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में 22 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें यह कहा गया कि POJ से जो लोग आए हैं उनको 30-30 लाख रुपए का वन टाइम इंटरव्यू लीव दिया जाए। लेकिन 5.5 लाख देके आपने बंद कर दिया। क्यों? आपने अपनी पार्टी के ही हेड को, जो उसकी रिकमेंडेशन थी, उसको नहीं माना। उसने कहा POJ से आए हुए लोगों को स्कूलों में, बाकी जगह में, नौकरियों में रिजर्वेशन दी जाए। आपने क्यों नहीं माना? 254C के तहत जो प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स ज़मीनों के POJ से आए हुए लोगों को दिए गए थे, 70 साल से ज़मीनें उनके पास हैं। अब उनकी बाइफर्केशन हो गई है।
जिसको 50 कनाल मिली थी, अब आगे 5-5 बचे, 6-6 बचे, 5-5 कनाल रह गई है। सरकार ने उसका ऑनरशिप राइट्स वो कर दिया कि कहा जी ये सिर्फ कल्टीवेशन के लिए है। सरकार से मैं ये पूछता हूँ, जो कहीं गांव में शहरों में रहते हैं जिसके 5 कनाल है, क्या 5 कनाल में कल्टीवेशन करके वो अपने बच्चों का पेट पाल सकता है? वो ज़मीनें रखी थी उन्होंने, भाई 10 मरले बेचूंगा, बच्ची की शादी करूंगा, 10 मरले बेचूंगा, बच्चे को दुकान खोल के दूंगा। आपने उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, आपने वो प्रॉपर्टी उनके ओनरशिप राइट्स खोल दिए। आज मैं सरकार को वार कर दूं, ये हमारा सिर्फ अवेयर करने का प्रोग्राम रहा। आने वाले असेंबली इलेक्शनों में तब तक अगर सरकार ने हमारी ये बातें कंसिडर ना की तो असेंबली इलेक्शनों में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के सारे वॉलंटियर्स घर घर में, गली गली में जाके हर सिख को ये मना करेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना।